बताओ, सजीव और निर्जीव के बारे में बताएंगे और फिर पूछेंगे, है ना। सजीव कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है? हाँ, कीड़े मकोड़े और मकोड़े का पकोड़े में जान होती है क्या? मकोड़े कहा है? तुम्हें पकोड़े क्या मन हो रहा खाने का क्या है? बारिश के मौसम में मन होने लगता कि पकोड़े खाएं। तो कीड़े मकोड़े में जान होती है। और जो पेड़ है, ठीक, ये बड़ा सा इधर नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो इसमें जान है, ये सजीव हैं। लेकिन उनसे बनी जो वस्तुएं होती हैं, जैसे उनसे बनी वस्तुएं हैं, खिड़की लकड़ी से तो बनती है, दरवाज़ा, मेज, कुर्सी, इनमें जान है? इनमें जान नहीं, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं, उनको कहते हैं निर्जीव। जिनमें जान होती है उनको कहते हैं सजीव। अब बताओ, आयुष में आयुष क्या है, सजीव हैं कि निर्जीव हैं? सजीव हैं। अर्पित क्या है? अच्छा, हमको तो निर्जीव दिख रहे थे। सजीव हो तो कैसे सजीव का पता जानेंगे? जैसे हम एक बीज बोते हैं, ठीक, एक आम का बीज बो दिया, क्या होगा? कुछ दिन बाद वो उसको ज़मीन में बोएंगे। ज़मीन में बोने, कितने बच्चों ने बीज बोया है अब तक? तब तो सबको पता होगा, तब तो सबको पता होगा बीज बोने से क्या होता है। बीज को बोएंगे तो उसमें क्या होगा? अंकुर निकलता है, ठीक। उसके बाद में वो धीरे धीरे करके पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद में थोड़ा सा बड़ा होता, उसके बाद वो बड़ा सा पेड़ वृक्ष का रूप ले लेता है। फिर उस पर फल आने लगते हैं, पहले फूल आता है, फिर फल आते हैं। तो हमने बीज बोया था एक, लेकिन कितने निकल आए उसमें? बहुत सारे। उनसे हम तमाम से और पेड़ तैयार कर सकते हैं। तो जो घटने बढ़ने की प्रक्रिया होती है, यही है सजीवता, है ना। अब हमने अभी बताया कि हम कुर्सी को बो दें जाके, या गिलास को हमने बो दिया ज़मीन में, तो कई सारे गिलास निकलेंगे बदले में? नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हमने एक सेम का बीज बो दिया है तो उससे कितने सारी सेमी निकलेंगी, उसमें कितने सारे बीज निकलेंगे? बहुत सारे, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और, सजीव यही कहोगे कि जैसे बीज हमने ज़मीन में बो दिया तो उससे पौधे भी निकल आए, और पौधे फिर उसमें फल लगे, फूल लगे, तो उसमें बहुत सारे फिर बीज हो गए, है ना। तो अब सजीव तो इंसान भी है। तो क्या अभिषेक को ज़मीन में बंद करें तो तमाम से अभिषेक निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। ये है, सबका क्रम दूसरा हो जाता है, बढ़ने का, घटने का, है ना। कैसे बढ़ते, कैसे जैसे पेड़ पौधों में शाखाएं निकलती हैं, ऐसे तुम लोगों में भी होता है। तुम्हारी शाखाएं निकली हुई होती। जब जन्म होता है, जब इंसान के बच्चे का जन्म होता है, तो उसके आँखें भी बनी होती हैं, कान भी बने होते हैं, है ना, पैर की उंगलियां भी छोटी छोटी बनी होती हैं। उनमें विकास क्या होता है कि वो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसके शरीर के अंग बड़े होते जाते हैं, है ना। और पौधों में क्या है? वो बीज है, बीज से थोड़ा सा अंकुर बना, वो खुला, 2 पत्ती वाला, 2 पत्ती से फिर 3-4 पत्तियां हुई, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर वो धीरे धीरे उसमें शाखाएं निकलती हैं, है ना। लेकिन इंसानों की शाखाएं क्या हैं? जैसे अभिषेक के पापा हैं, ठीक, फिर अभिषेक के बाबा भी हैं, है ना। और अभिषेक के बाबा के भी पापा होंगे, यानी कि इनके परबाबा होंगे। तो इंसानों की शाखाएं ये हैं, बाबा, परबाबा, पापा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, ये सब शाखाएं हैं। और पेड़ पौधों की वो शाखाएं हैं, है ना। अब बताओ, किताब को बोने के बाद, किताब को हमने ज़मीन में बो दिया, बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मतलब ये किताब जो हमने बोई है, ये भी नहीं मिलेगी? ये मिलेगी। कैसे?
खोद के मिलेगी? अर्पित बताओ, मिलेगी? नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? सड़ जाएगी। वो सड़ करके खाद बन जाएगी। और माही कह रही, वो काजल कह रही है कि वो किताब मिल जाएगी। किताब भी नहीं मिलने वाली। जब ज़मीन में जो चीज़ हम डाल देंगे वो तो बहुत जल्दी सड़ जाती है ना आयुष। तो सजीव निर्जीव जान गए? अब सजीव और निर्जीव बताओ। अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं कुछ शब्द, है ना, उसमें से बताओगे सजीव कौन से हैं और निर्जीव कौन से हैं। ठीक, देखो ये बोर्ड पर हमने लिखे हैं कुछ शब्द। ठीक, इनको बताना है इसमें से सजीव कौन से हैं और निर्जीव कौन से हैं। अभी निशान मत लगाना, बस बताते जाओ। पतंग का निशान लेके जाओ। किस पर ले जाओगे? इधर से सजीव पर कि निर्जीव पर? देखते जाओ। हाँ बस छोटा छोटा ही लगाओ। सही कर रहा है ना? बताओ, सही कर रहा है? तो आरिफ के लिए तालियां बजाओ।